गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ एडिशन रूल में के बारे में ही। मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि एडिशन का जो रूल है वो दो तरह के केसेस के अंदर अप्लाई होता है, जिसमें पहला केस था व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। आज के लेक्चर के अंदर मैं एडिशन के रूल को ही फॉलो करने वाला हूँ, लेकिन आज मैं दूसरा केस चूज़ करने वाला हूँ जो कि है व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में। रूल वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, मतलब हमने प्रोबेबिलिटीज़, दो पर्टिकुलर केसेस हमारे पास होंगे या दो से ज़्यादा केसेस भी हो सकते हैं। हमें उन पर्टिकुलर केसेस की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी करनी है और बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ एडिशन हमें उनको फिर ऐड कर देना। लेकिन आज वाला केस डिफरेंट कैसे है, यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे कि जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसा कि आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में देख सकते हो, मैं दो सिचुएशंस को लेके चल रहा हूँ कि मेरे जो जीतने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दो तरह की हैं, या तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए और पॉसिबिलिटी ऑफ बी, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ओके, लेकिन आज का जो केस है वो क्या है कि हमें एडिशन का रूल तो अप्लाई करना है, लेकिन जो हमारा जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या मतलब है यहाँ पर कि आपको कुछ कहा जाए करने के लिए और आपको जीतने की दो पॉसिबिलिटी दी गई हैं, जिनको मैंने सिंबलाइज किया है अल्फ़ाबेट ए और अल्फ़ाबेट बी से। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी तो क्रिएट हो सकती है कि दोनों के दोनों केसेस एक साथ अकर हो जाएं, जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग एरिया। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में देख सकते हो, रेड कलर का एक एरो सिंबलाइज कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया को, जिसको हम ओवरलैपिंग एरिया के नाम से बुला रहे हैं। ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि एक सिचुएशन जब हम गेम को खेल रहे हैं तो ऐसी भी क्रिएट हो सकती है जहाँ पर सिचुएशन ए और सिचुएशन बी दोनों एक साथ अकर कर जाएं। और इस सिचुएशन को जब मैं वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। रिमेंबर वन थिंग, जब भी मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करता हूँ तो जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ वो हमेशा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। बट अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो मैं और की जगह पे जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है ए एंड बी। ओके, तो अब हमें करना क्या होगा, हमें पहले सिचुएशन को समझना होगा, हमें देखना होगा कि कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हैं हमें जिता सकते हैं। फिर हमें ये देखना है कि इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं तो पहले हमें क्या करना है, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है। और एक बार वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, मीन्स अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, तो हम एडिशन को रूल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला प्रॉब्लम आता है कि कैसे हम एक प्रॉब्लम के अंदर से ओवरलैपिंग एरिया, या हम कह सकते हैं कि कैसे हम एक प्रॉब्लम को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाएंगे जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस ओवरलैपिंग एरिया को, जो कि मैंने रेड एरो से यहाँ पर सिंबलाइज किया है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना होगा। और हमें, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में फॉर्मूला में देख सकते हो, हमें उस ओवरलैपिंग एरिया की पॉसिबिलिटी को अलग से कैलकुलेट करके हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हमने काम करना है। टॉपिक बहुत आसान है, इसको समझाने के लिए मैंने दो या तीन इलस्ट्रेशंस इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज़ की हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आई एम मूविंग ऑन विद माई इलस्ट्रेशंस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई ईजिएस्ट वन। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, अब जैसे मैं इलिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ, रिमेंबर वन थिंग, मैंने इंटेंशनली ऐसे एग्जाम्पल्स उठाए हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब उनमें कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग एरिया है। हमें उस ओवरलैपिंग एरिया को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल हमें क्या बोलता है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एक पैक ऑफ कार्ड दिया गया है और आपको एक पर्टिकुलर कार्ड चुनना है, लेकिन जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपने जो कार्ड को चुना, अगर वो हार्ट का कार्ड हुआ तो आप जीत जाओगे, और अगर वो किंग का कार्ड हुआ तो आप जीत जाओगे। तो पहले हम क्या देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर एक पैक ऑफ कार्ड हमारे पास हो तो उसमें हार्ट के कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो इस केस में अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। आपको एक कार्ड चूज़ करने को कहा गया, तो
इन 52 में से किसी भी एक कार्ड को आप चूज कर सकते हो, मतलब एवरी कार्ड हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, तो एन क्या हो गया 52। लेकिन कितने कार्ड ऐसे हैं जो आपको जिता सकते हैं, वो है सिर्फ 13। क्यों 13? क्योंकि एक पैक ऑफ कार्ड में हार्ट के कार्ड कितने होते हैं 13। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जीतने की आपकी, कि आप किंग का कार्ड चूज कर लो। अब अगर टोटल पैक ऑफ कार्ड 52 का है और मान लीजिए आपके हाथ में हार्ट का कार्ड नहीं आया, तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी है जो आपको जिता सकती है वो क्या है, कि आपके हाथ में किंग का कार्ड आ जाए। और वो कितनी पॉसिबिलिटी है, ओनली 4, क्योंकि एक पैक ऑफ कार्ड में सिर्फ 4 कार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक कार्ड ऐसा है जो हार्ट का भी है और किंग का भी है। मीन्स एक कार्ड ऐसा है जो दोनों इवेंट को एक साथ अकर कर सकता है, मतलब एक ही वक्त पे हार्ट भी आ जाएगा और एक ही वक्त पे किंग भी आ जाएगा। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बिकॉज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, occurrence of one event prevents the occurrence of another event. Means if heart card occurs, then king card cannot occur, and if king card occurs, then heart card cannot occur. But there is one card which is having a heart on it and which also belongs to king category as well. There is only one card out of 52. तो इसका मतलब किंग कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी जो कि हार्ट का हो वो कितनी है, 1/52। दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया। और हमें इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाने के लिए इस ओवरलैपिंग एरिया को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हार्ट के कार्ड की पॉसिबिलिटी कितनी है 13/52, किंग के कार्ड की पॉसिबिलिटी कितनी है 4/52, और वो जो एरिया जो ओवरलैप कर रहा है वो कौन सा कार्ड है, एक कार्ड जो किंग का भी है और क्या है हार्ट का, और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 1/52। तो हम उसको क्या कर देंगे, उसमें से रिमूव कर देंगे। तो बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ एडिशन यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, हार्ट की पॉसिबिलिटी 13/52, किंग की पॉसिबिलिटी 4/52, और जो ओवरलैप कर रहा है वो है किंग का कार्ड जो कि क्या है हार्ट का भी है, दैट इज़ 1/52। इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 16/52। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द रूल ऑफ एडिशन व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि 2 डाइस हैं जिसको मैं थ्रो कर रहा हूँ। आप जीतोगे तब जब आपके दोनों डाइस के अंदर एक ऐसा नंबर आए जो कि या तो 3 से डिविजिबल हो या फिर 4 से डिविजिबल हो। देखिए यहाँ 2 डाइस है। बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ काउंटिंग, पहले डाइस के जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट है वो 6 है, दूसरे डाइस के भी 6 है, और टोटल नंबर ऑफ equally likely events for 2 dice will be 6 into 6, that is 36। अब क्वेश्चन निकल कर आता है ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, कौन से हैं 3, 6, 9 और 12। पर ऐसे कौन से नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, वो है 4, 8 एंड 12। और ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, दैट इज ओनली वन, दैट इज 12। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कौन सा है, नंबर 12, क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका नंबर 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा या 12 आएगा। फिर हम देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका नंबर 4 आएगा, 8 आएगा या फिर 12 आएगा। ओके, तो अब देखें हमारे 2 डाइस को अगर फेंका जाए तो उनका टोटल 3 कब आ सकता है, जब पहले में 1 दूसरे में 2 आ जाए, या पहले में 2 या दूसरे में 1। मतलब 2 तरीके ऐसे हैं जिससे आपका टोटल 3 आ सकता है और वो 3 से डिविजिबल भी होगा। इसके बाद 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, पहले डाइस में 1 दूसरे में 5, पहले में 5 दूसरे में 1, पहले में 3 दूसरे में भी 3, पहले में 4 दूसरे में 2, या पहले में 2 दूसरे में 4। मतलब 5 तरीके ऐसे हैं जिससे आपका टोटल 6 आ सकता है और दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर हम बात करते हैं 9 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, पहले में 3 दूसरे में 6, या फिर पहले में 6 दूसरे में 3, पहले में 4 दूसरे में 5, या पहले में 5 दूसरे में 4। मतलब 4 ऐसे तरीके हैं जिससे दोनों डाइस के जो टोटल है नंबर का वो 9 आ सकता है, और दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। और 12 आने की पॉसिबिलिटी दोनों में 6 आ जाए, देयर इज ओनली वन वे। ठीक है, तो इसका मतलब 4 ऐसे नंबर हैं 3, 6, 9 और 12 जो चारों की चारों क्या हैं 3 से डिविजिबल हैं, और ये चारों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कैसे,
क्योंकि अगर आपके दोनों डाइस का जो डिस्प्ले होता है नंबर, अगर उसका सम 3 आ गया तो 6, 9 और 12 नहीं आ सकता। 6 आ गया तो 3, 9 और 12 नहीं आ सकता। 9 आ गया तो 3, 6 और 12 नहीं आ सकता। और अगर 12 आ गया तो 3, 6 और 9 नहीं आ सकता। तो इवेंट्स तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही। तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? रूल ऑफ एडिशन। और हम सभी की पॉसिबिलिटी को आपस में ऐड कर देंगे। एज यू कैन सी, सम ऑफ 3 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2/36। सम ऑफ 6 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 5/36। सम ऑफ 9 की हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है? 4/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 12 इज 1/36। तो हमारा टोटल कितना आ गया? 12/36। इसका मतलब 36 में से 12 केसेस ऐसे हैं, मतलब 12 ऐसे केसेस हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। अब बात आती है कि सिर्फ 3 से ही डिविजिबल नंबर आपको नहीं जिता सकते। ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं जो अगर 4 से डिविजिबल हो तो भी आप जीत जाओगे। वो कौन से हैं? 4, 8 और 12। अब हम देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका सम 4 आएगा, 8 आएगा या फिर 12 आएगा। देखिए, अब 4 कब आ सकता है? दोनों डाई में 2 आ जाए, पहले में 3 दूसरे में 1, या फिर पहले में 1 दूसरे में 3। मतलब 3 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जिसमें आपके दोनों डाइस का टोटल 4 आ सकता है, विच इज़ डिविजिबल बाय 4। या फिर और कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? वो है 8। क्या पॉसिबिलिटी है कि टोटल 8 आएगा? पहले में 3 दूसरे में 5, पहले में 5 दूसरे में 3, या दोनों में 4, पहले में 6 दूसरे में 2, या फिर पहले में 2 दूसरे में 6। मतलब 5 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जहाँ पे दोनों डाइस का टोटल 8 हो सकता है। और 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। और तीसरा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? दैट इज़ 12। उसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 6 + 6 दोनों में 6 आ जाए, 1 पॉसिबिलिटी। बट हमें ये भी पता है कि अगर दोनों डाइस का टोटल 4 आ गया तो 8 और 12 नहीं आ सकता। 8 हो गया तो 4 और 12 नहीं आ सकता। 12 आ गया तो 4 और 8 नहीं आ सकता। तो इवेंट्स आपस में क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉलोइंग द रूल ऑफ एडिशन हमने इनको ऐड किया। 4 आने की पॉसिबिलिटी 3/36, 8 आने की पॉसिबिलिटी 5/36 और 12 आने की पॉसिबिलिटी 1/36। हमारा टोटल आ गया 9/36। अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो भी नंबर 3 से डिविजिबल हैं उनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 12/36। और जो नंबर 4 से डिविजिबल हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 9/36। लेकिन जैसा कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर केस को स्टडी कर रहे हैं व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? ऐसा कोई नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ऐसा कौन सा नंबर है? जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था इस स्लाइड के अंदर, एक नंबर है जो कि है 12। 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो क्या करेंगे? हम उस 12 की पॉसिबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कैसे? जो नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी 12/36 है। हमने जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। फिर हम देखते हैं जो नंबर 4 से डिविजिबल है उनके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 9/36, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ कैलकुलेट किया था। और 12 जो कि ओवरलैपिंग एरिया है, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरलैपिंग एरिया, यहाँ पर जो 3 है, जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो है ए केस, जो 4 से डिविजिबल है वो है बी केस, और जो दोनों से डिविजिबल है वो क्या है? हमारा ओवरलैपिंग एरिया, दैट इज़ ए एंड बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है हमारा? ओनली नंबर 12। और 12 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? जब दोनों डाइस में क्या आ जाए? 6, मतलब 1 पॉसिबिलिटी। तो अगर हम उस 1 पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर दें, दैट इज़ 1/36, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर divisible numbers by 3, 12/36, numbers divisible by 4, 9/36, and number that is divisible by 3 as well as 4, that is 1/36। तो हम उन दोनों को तो ऐड करेंगे और 1/36 को इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20/36। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट probability of any particular event following the rule of addition when events are not mutually exclusive। तो हमने इस लेक्चर में क्या किया? हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हैं तो हमें अपने ओवरलैपिंग एरिया को निकालना है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग एरिया क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? वो हमारे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनने नहीं दे रहा। हमें उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है। और उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या करना होगा?
उस ओवरलैपिंग एरिया को हमें रिड्यूस करना होगा, हमें बाहर निकाल के फेंकना होगा। बाहर निकालना मतलब कम करना, इसीलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पे क्या किया है, किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रूल ऑफ एडिशन। थैंक यू।